तो चलिए आइए, जो भी आदमी बाद में आया है या जिनका नेटवर्क कनेक्शन छूट गया था, तो जिनको समझने में दिक्कत हुई थी उनको हम फिर से समझा दे रहे हैं। ठीक है, एक बार जरूर इसको देख लीजिए, बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले देखिए कि y का dc अगर करना हो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आप dy बाई डी एक्स लिखते थे। पीछे ये सब हम लोग पढ़ चुके थे और इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सिंपली डेरिवेटिव कहते थे। dc का मतलब है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब x के सापेक्ष y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकल गुणांक। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं अवकल गुणांक। तो ये आपको लिखते थे dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये डिनोटेशन है। y के dc विथ रेस्पेक्ट टू x रहे तो उसको हम क्या सूचित करते हैं, dy बाई डी एक्स लिखते हैं। ठीक उसी तरह से अब y का dc करके जो आंसर आएगा, मतलब dy बाई डी एक्स का जो मान आएगा, उसको अब फिर से आप dc कर दीजिए। मतलब dy बाई डी एक्स का dc करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता है। मतलब y को 2 बार dc किए, y को पहली बार किए तो dy बाई डी एक्स, अब दूसरी बार कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर 2 लिख दे, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। और यही आपका कहलाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या कहलाता है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, और ये वाला जो आपका पहली बार डीसी किए थे तो ये कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, उसी तरह से अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का जो आंसर आएगा, उसको अगर फिर x के सापेक्ष, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को डीसी करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो तीसरी बार हो रहा है डीसी में। y का पहली बार ये आया, दूसरी बार ये आया और तीसरी बार अब कर रहे हैं, तो ये हो गया d3y बाई डी एक्स क्यू। इसको हम लोग कहेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, उसी तरह से अब इस d3y बाई डी एक्स क्यू को जो डीसी करेंगे तो वो जो आएगा ये हो जाएगा d4y बाई डी एक्स फोर। सॉरी, यहाँ पर क्यू नहीं, 4 होगी। ठीक है, और ये कहलाएगी फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या कहलाएगी, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन, और आगे इसी प्रकार। मतलब फिर इसको d4y बाई डी एक्स फोर को अगर आप डीसी करेंगे तो हो जाएगा d5y बाई डी एक्स फाइव। ओके, मतलब वो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, सेवेंथ ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। इस तरह से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। मतलब जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे उतना ऑर्डर हो गया। ठीक है, जितनी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे वो क्या कहलाएगी, उसकी ऑर्डर कहलाएगी। पहली बार डीसी करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर, उसको फिर से डीसी करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर, और वो जो आंसर आएगा उसको फिर से डीसी करेंगे तो थर्ड ऑर्डर, फिर उस आंसर को डीसी करेंगे तो फिर फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन आगे। जैसे क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, ये तो आपका सिंपली सिंबॉलिक था, हम लिख दिया। अब आपको क्वेश्चन से समझना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मान लेते हैं y बराबर आपको दे दिया 5x4। ठीक है, तो आपको चलिए सपोज करना है d2y बाई डी, मतलब इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर आपका निकालना है। ठीक है, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगी, d3y बाई डी एक्स क्यू क्या होगी। ऐसे तो आपका चैप्टर है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब ज्यादातर आपको यही पूछेगा। आगे ऑब्जेक्टिव में एक आध दो बार हम देखे हुए पूछे हुए हैं कभी कदा, तो इसीलिए आगे भी देख लीजिए। और बड़ी आसान है, कुछ नहीं है, जितनी रहेगा पावर में लिखा हुआ उतना आपको उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करते चले जाना है। जैसे क्वेश्चन समझ लीजिए, y है 5x4, तो इसका डीसी करेंगे तो y का डीसी अभी पता है, dy बाई डी एक्स लिख दिए। और अब इसका डीसी करके लिखिए, तो 5 कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए। जब कांस्टेंट के साथ कुछ रहता है तो कांस्टेंट को जो कहते हैं उतार देते हैं, अब बचा हुआ फंक्शंस को डीसी करके लिखते हैं। तो x4 का डीसी होता है 4x3। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि x के पावर n का जो डीसी होता है वह होता है n x के पावर n माइनस 1। यहाँ पर n के जगह पर 4 है तो डालिए 4x के पावर 4 में से गया था 3, यानी 4x3 ना, 4x3 हो गया। यानी इसको अब सरल करके लिख दिया हमने 5 जोड़ 20 x3। ओके, तो ये जो आपका dy बाई डी एक्स एक बार पहली बार डीसी किया, तो ये जो आंसर आया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर है। 20 एक्स क्यू क्या हुआ y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ये जो आंसर आया 20 एक्स क्यू, इसको फिर से डीसी करेंगे तो अब हमारा दूसरी बार कर रहे हैं तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। y का पहली बार किए तो dy बाई डी एक्स, अब इस आंसर को डीसी करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये 20 जो कहते हो छोड़ दीजिए। एक्स क्यू का डीसी मतलब n के जगह पर इसमें 3 है, इसी फॉर्मूला में डाल दीजिए, तो क्या हो गया 3x के पावर 3 में से 2 एक गया 2, मतलब 3x स्क्वायर, मतलब 20 दिया 60 x स्क्वायर आपका ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, ये कितने हो गए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गए। ठीक है, उसके बाद अगली बात ध्यान में रखिएगा, अब ये जो आंसर आया इसको फिर से डीसी करेंगे तो कितना बार जा रहा है, तीसरी बार।
पहला बार किए तो ये आया, दूसरी बार में ये आया, अभी इस आंसर को डीसी करेंगे तो तीसरी बार में ये आया, d3y/dx क्यू हो गया। बात वही है, 60 जो का तो छोड़ दिए, एक्स स्क्वायर का डीसी वही n के जगह पर 2 रखे तो हमें आ गया 2x। यहाँ 2 में से गया 1 तो पावर में 1 छिपा हुआ रहता है, लिखना है लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो 60 दूनी 120, x आपका फाइनली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब फिर इसका डीसी करेंगे तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो गए, क्या हो गए, फोर्थ ऑर्डर। मतलब इसको 4 बार, तो मतलब इसका डीसी करेंगे तो फोर्थ ऑर्डर में हो गया 120, एक्स का डीसी 1 होता है, तो 120 इंटू 1 अर्थात 120 हो गया, तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव 120 हो गया। आपको निकालने के लिए यही तक दिए थे, ठीक है। और उसके बाद आगे मन एक आध और देख लीजिए, d5y/dx5, इसका फिर से डीसी कर दीजिए तो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ तो सिंपली कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डीसी आपको पता है क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर इसका डीसी 0 हमने लिख दिया। अब 0 भी कांस्टेंट है, आगे से जितनी बार ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे सबका आंसर 0 आता चला जाएगा, क्योंकि आगे सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखे कि फोर्थ ऑर्डर तक के जाके कांस्टेंट हो गया, उसके बाद आगे का सबका डीसी 0 आएगा, मतलब फिफ्थ ऑर्डर में भी 0, फिर उसी तरह d6y/dx6, तो इस 0 का डीसी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0, मतलब आगे सबका डीसी आपको 0 जाने वाला है, ठीक है। आगे जितनी बार भी निकालेंगे सबका डीसी क्या मिलने वाला है, आपको 0 मिलने वाला है। तो इससे एक रिजल्ट हमें ध्यान में आ रहा है, हो गया एग्जाम्पल हमने बहुत सारा निकाल दिया, आपको तो केवल d2y/dx2 यही तक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा कहेगा, आगे अगर कहेगा तो इस तरह से आगे आप बढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। तो इस तरह से हम आपको एक और लॉजिक इसमें बताते हैं कि इस एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा। इसको हम साफ करते हैं और इसको एक रिजल्ट हम आपको बताने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो देखिएगा, इस एग्जाम्पल से हम कुछ सीखेंगे। अगर y बराबर पॉलिनोमियल इन x रहे, x में बहुपद रहे, तो x का डिग्री देखना है, ठीक है। ये fx रहे, और fx का जो डिग्री है ये कितना डिग्री का है, ध्यान रहे, इसका डिग्री जो है सो आपका n है, डिग्री आपका n है, ठीक है। रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं, रिजल्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव में आपको हेल्प होगा। तो हमने क्या बताया कि अगर y बराबर fx रहे और fx का जो डिग्री है सो n है, जैसे यहाँ पर इसका y बराबर 5x4 था, तो इसका डिग्री कितना हुआ, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, तो 4 है, हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, ठीक है। तो 4 है, तो 4 तक क्या देखे, पहला आंसर आया, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, अब फोर्थ ऑर्डर में क्या हो गया, इस 4 है तो कांस्टेंट आ गया, ठीक है। उससे आगे 4 से आगे जैसे ही ऑर्डर बढ़ा, पांचवा ऑर्डर, छठा ऑर्डर, तो सबका आंसर 0 आ रहा है, मतलब उसके डिग्री से आगे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर 0 आने वाला है। डिग्री के जितना है उतना तक